नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी जो साथी फ्रेम में आप मेरे साथ में देख रहे हैं वो है सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे हम। जो लगातार सीएमएचओ जो पद है भरतपुर जिले का, उस पर जो लगातार चलती हुई राजनीति फुटबॉल की तरह इस कुर्सी को इधर से कभी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह सीएमएचओ होते हैं, कभी डॉक्टर मनीष चौधरी सीएमएचओ होते हैं। लंबे समय से इस पदभार को संभाल रहे थे डॉक्टर कप्तान सिंह। कोरोना के कार्यकाल में बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने भरतपुर में कोरोना को कंट्रोल करने का। फिर उसके बाद लगातार ये इस कुर्सी पर राजनीति शुरू हो गई है। जानते हैं क्या कारण है। कल एक एफआईआर भी दर्ज हुई है डॉक्टर साहब पर, उसका भी कारण पूरा जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या कारण है इस कुर्सी को लगातार कभी कोई सीएमएचओ बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, ये चीजें क्यों क्लियर नहीं हो पा रही हैं जनता के सामने? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस कुर्सी से मुझे कोई बहुत ज़्यादा विशेष लगाव नहीं है। मैं जनरल मेडिसिन में एमडी मेडिसिन हूं और मेरी विशेषज्ञता इतनी है कि मैं अगर नौकरी भी नहीं करूं तो ही मैं अपना आराम से काम चला सकता हूं। बट बात आ रही है स्वाभिमान की। ये सिर्फ स्वाभिमान के लिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल लोग और ये जो मुझे मेरे साथ बार बार कर रहे हैं, मुझे बार बार जा कर के न्यायालय में जाना पड़ता है। अब मैं बता दूं आपको, 25/9 में मेरे पास माननीय विधायक अवाना जी का व्हाट्सएप कॉल आता है। 25 तारीख को, 25/9 को, हाँ, पिछले ही महीने में। हाँ जी, हाँ जी। और 3 बजे के आसपास की बात है। वो सीधे ही व्हाट्सएप कॉल पे मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हल्के में ले रखा है। मैंने कहा एमएलए साहब क्या हुआ? क्योंकि ये जितने भी आपके मेडिकल में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जहाँ से भी आ रहे हैं, आप इनके बताए अनुसार पोस्टिंग दे रहे हो। इनको पहले मेरे पास भेजो। जो सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर होके भरतपुर आ रहे हैं, हाँ जी, मेडिकल विभाग से संबंधित, हाँ जी, तो पहले मेरे पास भेजो और फिर डिसाइड करूंगा मैं। मैंने कहा सर, मैंने कि अगर कोई भी कर्मचारी डायरेक्ट आपके पास पहुंचता है तो मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है, आप जहाँ की कहेंगे वहाँ लगा दूंगा। बट मैं ऐसे कह करके कि साहब आप एमएलए साहब के पास जाके मिलो, और फिर वहाँ पर कहीं पे भी गिव एंड टेक वाली बात होती है तो मैं दलाल कहलाऊंगा। मैं ऐसी चीज़ नहीं कर सकता। मैं भी जिले लेवल का अधिकारी हूँ, जिम्मेदार अधिकारी हूँ। और जितने भी लगे हैं नदबई तहसील में, आप एक एक बंदे को बुला के पूछ लो, मैंने या मेरी ऑफिस ने कहीं पे भी कोई एक पैसे का भी खेल हुआ हो। और दूसरी बात उनकी ये थी कि नदबई क्षेत्र में से पूरे में से जिसका जो ट्रांसफ़र होगा उसको मेरे बना रिलीव नहीं करोगे। तो मैंने कहा मैं कि जब ये कौन सी बात हुई कि मतलब रिलीव में क्यों नहीं करूंगा? रिलीव राज्य सरकार के आदेश हैं, या फिर आप उनके आदेश में ऊपर से ही मत होने दो। तो ये वाली बात हुई थी और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देख लूँगा। मैं ठीक है साहब, जो आपकी मर्जी। उन्होंने 3 बजे से मुझे 8 बजे के आसपास तो मेरे एपीओ के आदेश करवा दिए, जबकि मैं स्टे पर था। क्योंकि 5/8 में मुझे सस्पेंड करके वही दोषपूर्वक कोई किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, ना मुझे कहीं लिया था, सस्पेंड करवा दिया। उसके बाद मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे कुछ भी राहत नहीं मिलने वाली। मैं वापस माननीय अधिकरण में गया, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, वहाँ पर 16 तारीख को फिर मुझे स्टे मिल गया। उसके बाद में मैंने 27 तारीख में जो मुझे कॉपी मिली तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उस स्टे पर होते हुए भी मुझे 25/9 में वापस से उसको दरनकार करते हुए कोई संविधान ने कोई न्यायिक व्यवस्था को धत्ता बताते हुए और मुझे एपीओ कर दिया। उसके बाद मैं पुणे माननीय न्यायालय में अधिकरण में गया, जो ये 25/9 वाले में। उसके बाद मुझे वापस से इस 5/8 में वापस मुझे उसमें स्टे दे दिया। और माननीय अधिकरण ने फटकार भी लगाई थी गवर्नमेंट वकील को कि आप लोगों ने जो इनके साथ 5 तारीख को जो हुआ था उसका जवाब हमने आपसे 6 सितंबर को मांगा, आपको नोटिस दे करके आप उसका जवाब तक पेश नहीं कर पाए, और उसके पहले ही आपने फिर दोबारा से इनको वो कर दिया। तो ये कैसे, मतलब आपकी ये अंदरगिर्दी कैसे चलेगी? फिर उन्होंने मुझे 5 तारीख को स्टे दे दिया और स्टे की कॉपी मुझे मिली कल। तो माननीय अधिकरण के आदेशों की अनुपालना में मैं उसमें क्लियर कट था, उस आदेश को स्टे कर रखे
और 25/9 से पहली स्थिति बहाल कर दी गई थी। अर्थात मुझे एज इट इज CMHO माननीय अधिकरण ने, जिनकी की एक न्यायालय के बराबर वैल्यू होती है, पावर्स होती हैं, कर दिया ट्रिब्यूनल कोर्ट ने। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद मैं वहाँ पर अपने स्वास्थ्य भवन कार्यभार ग्रहण करने गया। तो वहाँ पर मुझे डॉक्टर मनीष जी मिले। कितने बजे की बात है? ये 8 बजे की बात है, क्योंकि मैं कल थोड़ी देर बाहर था, बाहर में थोड़ा सा लेट आ पाया था। तो मैंने, और बाकी हमारे तो डिपार्टमेंट में ऐसा कोई है नहीं, दिन रात हम तो रात दिन काम करते ही हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मुझे वहाँ वो बैठे मिले, और साथ में और एक ASI थे पुलिस के, रामवीर जी, वो भी बैठे थे। और मैंने जा कर के बगल में बैठ कर के, और मैंने अपने वो बोला, मैंने तो बाबुओं को, डॉक्टर मनीष ने थ्रेट किया कि भाई आप में से कोई किसी ने भी अगर ये लेटर बनाया चाहते तो कल ही बाड़मेर दिखा दूंगा। ये मेरे सामने की बात है। ये ऐसा डॉक्टर मनीष चौधरी ने उन क्लर्क्स को बोला कि अगर तुमने कोई भी लेटर बनाया तो मैं बाड़मेर रेफर कर दूंगा तुम्हें। हाँ, बाड़मेर रिलीव कर दूंगा, तो बाड़मेर दिखा दूंगा। तो ठीक है, फिर मैं खुद उठ करके गया और जा करके 11 नंबर कमरे में, और मैंने बैठ करके, वहाँ दूसरा एक बंदा था, उससे ये मेरी ज्वाइनिंग का कार्य ग्रहण का बनवाया। और जैसे कि माननीय अधिकरण ने जो 25/9 से पहले वाली स्थिति जो कायम की, उसकी अनुपालना में अब ये होता है कि कायम होते ही CMHO मैं हो गया, आप बन गए हैं। तो उसके बाद में भरतपुर में CMHO का कोई पद रिक्त नहीं रह जाता। और माननीय न्यायालय के, माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में मैंने नियम अनुसार डॉक्टर मनीष चौधरी को डायरेक्टरेट के लिए, निदेशालय के लिए रिलीव कर दिया। और पुलिस में मौजूद थी, सब लोग मौजूद थे। और उसके बाद में मैं ये दोनों आदेश निकाल करके और सारी जगह मेल करके, और मैं आगे घर। अब मुझे पीछे पता चलता है कि कोई FIR दर्ज हुई है। तो इसका मतलब माननीय अधिकरण, माननीय न्यायालय, उनके आदेशों की पालना में मैं वहाँ कार्य ग्रहण करने गया। ठीक है, उसके बाद उसमें मेरे लिए FIR दर्ज करा दी। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इसका मतलब मैं उनकी पालना नहीं करता? मुझे तो पालना तो करनी थी ना। उसके बाद में आज की बता दूंगा आपको। आज मैंने सुबह देखा कि डॉक्टर मनीष चौधरी ने आज सुबह एक 9 तारीख में आदेश निकाला है। उस आदेश में जो मैंने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की पालना में जो मैंने कार्य ग्रहण किया था, उन आदेशों को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया अपनी तरफ से। हाँ, अपनी तरफ से खारिज कर दिया। ऐसा तो वीटो है नहीं उनको नियम अनुसार। तो वीटो, फिर मुझे एक बात बता दीजिए आप, फिर हमारे देश में बचा क्या? अगर न्यायपालिका या ट्रिब्यूनल, जो जिनको एक न्यायालय के बराबर अधिकार प्राप्त हैं, उनको अगर हम इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर कोई आदमी, मैं CMHO हूँ, आम आदमी का क्या होगा आप बताइए। और FIR जिस समय मैं वहाँ मौजूद था, उस समय वहाँ पर 2 पुलिस के लोग मौजूद थे अंदर, ASI रामवीर सिंह और CI रामनंद सिंह। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, कि जो बताया गया है आपके ऊपर जो FIR हुई है, वो ये सेक्शन 184 की IPC, इसमें ये होता है अगर राजकार्य में बाधा आप डाल रहे हैं। 186 आप राजकार्य में बाधा डाल रहे हैं, जो सरकारी काम है उसे करने नहीं दे रहे, होने नहीं दे रहे हैं, उसमें कोई परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो उसमें ये भी इल्जाम लगे कि आपने रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ की है, हाजिरियों के साथ छेड़छाड़ की है, रजिस्टर के साथ कुछ फाड़ा वगैरह, उसको उन सब पे कितनी सच्चाई है? देखो, मैं बता दूं आपको, ये सच्चाई ये है कि मैंने अभी रजिस्टर में साइन भी नहीं कर पाया। नंबर 1, देख लेना भले ही वहाँ पर जा करके। नंबर दूसरी बात, माननीय अधिकरण ने मुझे जब वापस से CMHO घोषित कर दिया, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं, मेरा ऑफिस हो गया वो, मतलब मेरे अंडर में ऑफिस हो गया, वहाँ मैं जा रहा हूँ मैं कार्यभार ग्रहण करने। तो मेरे कार्यभार ग्रहण करने में अब आप मुझे बताओ कि राज कार्य में बाधा कैसे हो सकती है? बता दो आप मुझे।
किस हिसाब से राजकार्य की बाधा हो सकती है, मुझे ये बता दीजिए। मैं तो इस बात की चैलेंज कर रहा हूँ, और ये अगर एफआईआर हुई है तो उसको भी मैं उसके लिए भी मैं चैलेंज करूँगा कोर्ट माननीय अधिकरण में ही, कि माननीय अधिकरण आपने मुझे आदेशित किया, मैं वहाँ गया, मुझे जाने के बाद मैंने वहाँ पर पहली बात तो बाबू को पाबंद कर दिया, उन्होंने डरा दिया, और उसके बाद में फिर मैंने खुद ने ज्वाइनिंग ली है, वो कराया, उसके बाद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर दी, और उसके बाद में फिर गलती पे गलती, उसके बाद में फिर आपके आदेशों को खारिज कर दिया, तो एक बहुत अति कर दी। और आज सुबह की मैं बता दूं, आप सुबह की मॉर्निंग की घटना, मॉर्निंग में हमारे 3, एक तो एडीओ हैं शिवराम सिंघल जी, एक हमारे जो जनरल सेक्शन को देखते हैं यशपाल शर्मा जी, और एक हमारे गैजेटेड को देखते हैं मोहन सिंह सैनी, इन तीनों को बुलाया और इन तीनों को प्रेशराइज किया कि आप इसमें गवाही दीजिए। सबने मना कर दिया। यशपाल जी को प्रेशर किया, यशपाल जी की तबीयत खराब होने लगी, इस चीज़ से कि ये प्रेशराइज कर रहे हैं, और वो कोलैप्स हो गए। अच्छा, मेंटल प्रेशर, बेहोश हो गए। SpO2 का सैचुरेशन फाल हो गया, और अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं। अच्छा, इस समय आईसीयू में भर्ती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनके लड़के से बात की है, और वहाँ पे सारे और बाबू लोग भी इकट्ठे हैं, कि इस तरीके से आप किसी भी आदमी से जबरदस्ती कैसे साइन करा सकते हो एफआईआर पर या गवाही पर, और जहाँ पर उसकी जान पर बनाई। आपको मैं फिर वापस एक बात बता देता हूँ, मुझे इस कुर्सी से कतई लगाव नहीं है। मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मास्टर डिग्री है मेरे पास जनरल मेडिसिन में, और कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी मेरे पास जो जितना होता है मरीज आते हैं, और मैं सेटिस्फाई हूँ। बट ये जिस तरीके से ये कुचक्र चल रहा है राजनेताओं का और इनका, तो ये सिर्फ सम्मान की लड़ाई है। अब यूँ मान के चलिए भले मैं इस समय हमारे माननीय ट्रिब्यूनल और न्यायपालिका के भरोसे चल रहा हूँ, और ये विधायिका अपने हिसाब से चल रही है। मन पे आए जैसे आदेश ये निकाले जा रहे हैं, और हर आदेश को, अगर इनमें आदेशों में ही अगर दम होती तो ट्रिब्यूनल क्यों स्टे देगा मुझे। फिर दूसरा ये भी तो है कि अगर ट्रिब्यूनल ने ये आदेश जारी कर दिए कि 25 से पहले यथास्थिति कर दी जाए, वो ठीक है, तो क्या डॉक्टर मनीष चौधरी को भी यहाँ कोई आदेश जारी किया गया था कि आप 25 से पहले जो यथास्थिति थी उसमें पहुंचे? हाँ, मैंने किया ना भाई। वहाँ जब 25 के पहले वाली स्थिति हो गई तो क्लियर कट बात है कि ट्रिब्यूनल ने जो राज्य सरकार ने आदेश किए थे वो गलत हैं, उन पर स्टे कर दिया, मुझे वापस से CMHO बना दिया। मैंने पहले कार्य ग्रहण किया है, कार्य ग्रहण कर लिया, तो फिर उसके बाद मैंने आदेश निकाले उनके कि भाई अब यहाँ पे कोई चीज पद खाली नहीं है, आप डायरेक्टरेट दोबारा जाएं, डायरेक्टरेट से तो तुम्हें दोबारा जहाँ नियुक्ति मिलेगी वहाँ जाकर अपने आदेश पाए। उसको भी आप कमेंट करके जरूर पहुंचाइएगा हम तक। आपकी पूरे मामले में क्या राय है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। डॉक्टर कप्तान सिंह का जो पक्ष है वो हमने आपके सामने रखवाया। लगातार इस CMHO की जो कुर्सी है, जो पदवार है, पूरे जिले के अंदर एक CMHO होता है, उस पर जो लगातार राजनीति चलती आ रही है ये पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। और आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में ये जरूर बताइएगा। मैं बार बार लगातार आपसे पूछ रहा हूं। डॉक्टर मनीष चौधरी पर भी काफी आरोप लगाए हैं, डॉक्टर कप्तान सिंह पर कल एक FIR दर्ज कर दी गई है, उस मामले में क्या अपडेट होती है ये भी आप तक पहुंचाया जाएगा। स्थानीय नेताओं की भी राजनीति सामने निकल कर आ रही है, उस मामले में आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके जानकारी को सब तक पहुंचाइएगा। जानकारी सब में पहुंचेगी तभी जागरूकता आएगी। और मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय।